देखो बड़ा ध्यान से, हमें सब, हाँ, ऐसे मैं बताया बहुत गलत बात है, मुझे इस बात का बहुत दुख है, मतलब मैं दिल से माफी मांगता हूँ। और इस माफी में हम आगे चलते हैं। और देखो बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने जब पढ़ा था तो अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आज अपन पढ़ेंगे बेटा स्टीरियो आइसोमर्स। देखो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, ध्यान से समझो बेटा इस चीज को, कि अब तक जो तुमने पढ़ा था ना वो स्ट्रक्चर रिलेटेड था। अब आपको पता कैसे चले कि स्ट्रक्चरल है कि स्टीरियो है? तो भाई आप सिंपल सी कहानी है, स्ट्रक्चरल आइसोमर के आईयूपीएसी नाम अलग अलग होते हैं, जबकि स्टीरियो आइसोमर के आईयूपीएसी नाम सेम होते हैं। आईयूपीएसी नाम क्या होते हैं? सेम। 2D में जो आईयूपीएसी नाम लिख के आए सीखे आए हो ना आप, वो सेम होता है बेटा। स्टीरियो का भी आईयूपीएसी नाम आएगा, उसकी बात नहीं हो रही अभी। ठीक है, जो तुम आईयूपीएसी सीख के आए हो ना, वो वाला आईयूपीएसी नाम सेम होता है। अगर क्या है बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स है, तो स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन क्या होता है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन 3D। बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन 3D में दिखने में अलग होगा। आर्य भाषा में तो देखो ध्यान से, कि जैसे अगर मैं इस छोरों इसका नाम लिखना चाहूं तो देखो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या है बेटा? ब्यूट टू इन। इसका भी नाम लिख के देखो, ब्यूटोइन। तो क्या दोनों का आईयूपीएसी नाम सेम है? इसका मतलब दोनों का स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, दोनों एक दूसरे के। दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है, हम बोलेंगे सेम स्ट्रक्चर। क्या है बेटा? सेम स्ट्रक्चर। पहला देखो बेटा, अगर आपका स्ट्रक्चर अलग हो गया तो स्टीरियो किसी हाल में नहीं होना। स्टीरियो होने के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों सेम होना कंपलसरी है। अगर ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल के पहले पे आ जाता तो अपन उसे स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। स्ट्रक्चर में भी कौन सा बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर। अब बच्चा स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब क्या समझता है कि सर देखो स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रही है। अरे स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब वो 2D में जो पढ़ के आए हो, 2D स्ट्रक्चर अलग अलग होनी चाहिए। 2D स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? 2D स्ट्रक्चर से मतलब क्या है बेटा? ये 2D स्ट्रक्चर है, ये 2D स्ट्रक्चर होती है। क्या ये इसकी भी 2D स्ट्रक्चर यही है? इसकी भी 2D स्ट्रक्चर है। 3D का मतलब हो गया ओरिएंटेशन, आपको डायरेक्शन भी पता है कि बॉन्ड किस डायरेक्शन में बना हुआ है। इसमें बॉन्ड की डायरेक्शन थोड़ी पता है। इन दोनों का, इसका भी 2D फॉर्मूला ये है, इसका भी ये है आपका 2D फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा? 2D। तो इसका भी 2D फॉर्मूला यही है, इसका भी 2D फॉर्मूला यही है। तो हमने यहाँ से क्या बात समझ में आई कि हमें पहले ये देखना है कि इसका 2 डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है क्या। कैसे देखें? आईयूपीएसी नाम लिखो। क्या लिखो बेटा? अगर आईयूपीएसी नाम लिखा और आईयूपीएसी नाम क्या आ गया बेटा? सेम। क्या आ गया बेटा? तो बस टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि बेटा क्या है इसका? स्टीरियो स्ट्रक्चर सेम है। स्टीरियो होगा नहीं वो तो बाद की बात है, हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं है। जैसे अगर मान लो ये लिखता मैं, तब मैं कहता इनका तो स्ट्रक्चर ही सेम नहीं है 2D में। आई बात में, तो पहला काम ये देखना है। अगर आपने ये नहीं देखा तो वैसे गलत हो जाना है क्वेश्चन। क्लियर है? कोई बच्चा इनके हिसाब से पहले ये देखना है, पहले ये तय करना, हाँ स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल हो गया तो स्टीरियो होना ही नहीं है। स्ट्रक्चर सेम हो तब देखेंगे स्टीरियो है या नहीं है। जैसे स्टीरियो हो या नहीं में देखो तो मेरा देखो इसका भी सेम केमिकल फॉर्मूला है। 2D में स्ट्रक्चर इसका भी यही है बेटा, और 2D में स्ट्रक्चर इसका भी। क्या दोनों का लिखने में फॉर्मूला सेम है कि नहीं है? देखो देखो इसका फॉर्मूला लिखने में कैसा है? यही। इसका भी केमिकल फॉर्मूला लिखने में यही है। तो लिखने में सेम है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर सेम है। क्या है बेटा? लेकिन बेटा दिखने में देखो इसके दोनों CH3 एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े। देखो इधर खड़े यूं, और इसमें दोनों CH3 एक दूसरे के सामने खड़े। तो हम क्या कहेंगे बेटा? कि इनका 3D ओरिएंटेशन अलग अलग है। यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो बेटा, और यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स है। स्टीरियो मतलब इनका 3D में ओरिएंटेशन क्या है? अलग अलग। 3D में ओरिएंटेशन क्या है? क्या ये बात सबको समझ में आई बेटा? बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? डिफरेंस समझ में आया? पहले ये चीज बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, कि सर स्ट्रक्चरल आइसोमर है ये दोनों। क्लियर है? स्टीरियो क्या है? नेम सेम आएगा यूपीएससी, जो तुम नेम आईयूपीएससी में पढ़ गए हो। अब स्टीरियो नेम और सीखोगे वो बात अलग है, लेकिन वो वाला नाम जो आईयूपीएससी वाला नाम है वो सेम आएगा। क्लियर है? जैसे इन दोनों का अलग अलग आ रहा है तो हम कहेंगे स्ट्रक्चरल है। क्या है बेटा? इन दोनों का देखो लिखने में फॉर्मूला सेम है, देख लो चाहे ऐसा लिखा जाएगा इन दोनों का, लेकिन दिखने में क्या है बेटा? अलग अलग। क्या बात सबको समझ में आई बेटा? तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसमें? 2D में। ये 2D स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है बेटा? 2D में स्ट्रक्चर क्या है बेटा? सेम, बट डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन, नॉन एज स्टीरियो आइसोमर्स, नॉन एज
क्या ये बात सबको समझ में आई बेटा? नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, क्या बेटा ये, हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ लिखने में तो सेम ही है, स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है ना बेटा, दोनों लिखने में सेम है, केमिकल फॉर्मूला लिखने में क्या डिफरेंस है? पर देख इनकी स्टीरियो दोनों सेम साइड है क्या? स्ट्रक्चर मैंने बनाई, एक की ट्रांस है और ट्रांस का मतलब एक का तो सामने है और एक का ऑपोजिट है। देख दोनों CH3 एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं कि नहीं खड़े? और यहाँ पे दोनों CH3 एक दूसरे के सामने खड़े, अलग अलग बात हुई कि नहीं हुई? सेम कंपाउंड कैसे हो सकते हैं? एटम के बीच के बॉन्ड की डिफरेंस अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है, तो अलग अलग चीज है हमारे पास में, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है बेटा? सेम है। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है क्यूमिलिन सिस्टम और एक होता है एलिन सिस्टम। क्यूमिलिन सिस्टम किन सिस्टम को बोलेंगे बेटा? जिसमें डबल बॉन्ड हो और ओड नंबर में डबल बॉन्ड, किसमें बेटा? ओड नंबर में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट में हो, कॉन्जुगेट सॉरी कंटिन्यूअसली ओड नंबर में डबल बॉन्ड हो। जैसे एक डबल बॉन्ड है, तीन डबल बॉन्ड आगे कंटिन्यूअस होने चाहिए, पांच डबल बॉन्ड आगे बेटा, दो डबल बॉन्ड और एक रिंग भी तो एक पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, क्लियर है? या फिर तीन रिंग आ गई तो तीन पाई बॉन्ड हो गए। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्यूमिलिन सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? क्यूमिलिन सिस्टम। आगे बात समझ में? तो क्यूमिलिन सिस्टम क्या हुआ बेटा? डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होने चाहिए लेकिन ओड नंबर में, किसमें होने चाहिए? क्या ये क्यूमिलिन सिस्टम है? क्या रहा ये कंटिन्यूअस होने चाहिए, क्या होने चाहिए? अब एलिन सिस्टम, एलिन सिस्टम में कंटिन्यूअस होने चाहिए लेकिन इवन नंबर में होने चाहिए, किसमें होने चाहिए? जैसे ये एलिन सिस्टम है, एक दो तीन चार, क्या बेटा ये एलिन सिस्टम है? किस तरह है? एक डबल बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, क्या है बेटा? एलिन सिस्टम। दो पाई बॉन्ड, दो रिंग आ जाए कंटिन्यूअसली तो भी क्या बोली जाएगी? एलिन सिस्टम। क्या बोली जाएगी? सबको समझ में आया बेटा कि किसको एलिन बोलना है, किसको क्यूमिलिन? नाम रख दिया। कंटिन्यूअस में ओड नंबर में डबल बॉन्ड है तो क्यूमिलिन, और कंटिन्यूअस में इवन नंबर में डबल बॉन्ड है तो एलिन। क्या इतनी बात सबके दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी भाई? पक्का? चलो जी, अब बात करते हैं बेटा देखो एलिन सिस्टम की, कि एलिन सिस्टम दिखता कैसे। ध्यान से समझेंगे बेटा कि देखो एलिन सिस्टम में अपने पास पता है ये कार्बन, मैं इन सब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको सिखाया था। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, इस कार्बन है, इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है? अच्छा रे सुगले, आए देख, क्लियर है? इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा? तीन सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है? तीन। और तीन सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? sp2। क्या ये बात सबको क्लियर होगी कि सर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा? उससे अगले कार्बन की बात करो, और कितने सिग्मा बॉन्ड है? अरे कितने? दो सिग्मा बॉन्ड, और दो सिग्मा बॉन्ड में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp। क्या होगी? अरे उससे अगले कार्बन पे, और तीन सिग्मा बॉन्ड मतलब है sp2। क्या ये बात समझ में आई बेटा? sp2 sp और वापिस से sp2। अब देखो बेटा आपको पता है किसी भी कार्बन के पास किसी भी p ऑर्बिटल में तीन तरह के p होते हैं, एक px, एक py, एक pz। और आपको जब 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई थी तब क्या सिखाया था कि सर जो केमिकल बॉन्डिंग में हमने जो चीज सीखी थी उसमें हमने ये सीखा था कि सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल और बनाते हैं, और पाई बॉन्ड बनाते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। यही बात हुई थी बेटा। अब देखो ध्यान से कि मैंने कहा इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके देखो सिग्मा बॉन्ड कौन से? एक, दो, तीन सिग्मा बॉन्ड है, और sp2 में तीन ही सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो ये तीन सिग्मा बॉन्ड किससे बने? sp2 से। तो sp2 में मतलब एक तो s का ऑर्बिटल होगा, p के मर्जी है जो दो रख लो, कोई फर्क है? हमने कहा कि एक s का है, एक px और एक py, मर्जी है जो रख लो, कोई दिक्कत है? कि इस कार्बन ने एक s यूज किया, एक px यूज किया और एक py यूज किया। ये देखो यहाँ पे कोई दिक्कत है? ये कार्बन है और इसने क्या यूज किया बेटा? तीन सिग्मा बॉन्ड बन गए, और इसने px और py यूज किया। s को तो आपको बताया था बेटा, s का तो क्या नहीं होता बेटा कोई भी, s ऑर्बिटल की क्या नहीं होती? डायरेक्शन नहीं होती, स्फेरिकल होता है ना, कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन px और py की डायरेक्शन है। तो अगर आपने px और py तीन पेन देना, छोटे वाले पेन दो जो छोटे छोटे हो, एक, दो, तीन, तो बेटा यही है बेटा।
अगर आपके पास एक्स और वाई ऑर्बिटल है तो बॉन्ड भी किस में बनेंगे बेटा, एक्स वाई प्लेन में। तो आपने इसका पी एक्स और पी वाई यूज किया, देखो बॉन्ड भी किस में बना बेटा, एक्स वाई प्लेन में। तो ये दोनों बॉन्ड हमने क्या कह दिया, किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। यहां तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो ध्यान से, मुझे पता है इस कार्बन ने अगले कार्बन के साथ पाई बॉन्ड भी बना रखा है। अब पाई बॉन्ड किससे बनाए, इस कार्बन ने अपना एस पी एक्स पी वाई तो यूज कर लिया, बचा क्या, पीजेड। क्या बचा, तो ये इस कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल हो गया बेटा, पीजेड ऑर्बिटल। कौन सा हो गया। अब पाई बॉन्ड बनते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग से, किससे बनते हैं, तो अगर इस कार्बन ने अपना पीजेड यूज किया तो इसको भी क्या लाना पड़ेगा, पीजेड, तभी तो पैरेलल आएगा। भाई पी एक्स है तो एक्स एक्सिस के वाई तो जेड एक्सिस पे एक्स तो पैरेलल होगा क्या, नहीं, परपेंडिकुलर। वाई भी क्या होगा, अब पैरेलल कब आएगा, जब पीजेड यूज करे। तो अगर ये पीजेड यूज कर रहा है तो इसको भी क्या यूज करना पड़ेगा। तो इस कार्बन ने भी अपना पीजेड यूज करके क्या बना दिया बेटा, पाई बॉन्ड। क्या यहां तक समझ में आया बेटा, यहाँ पे, कहां पे, अरे वो तो अगले का है। अब बात करो अगले कार्बन की, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है एसपी। क्या है बेटा, एसपी। अब हमें पता है कि इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ अपना पीजेड तो यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, पीजेड। हाइब्रिडाइजेशन एसपी है तो एक एस यूज करेगा। अब पीजेड यूज नहीं कर सकता क्योंकि उससे तो उसने पाई बॉन्ड बना लिया। हमने कहा इसने पीएक्स यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, पीएक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, पीएक्स। मतलब इस कार्बन ने हाइब्रिडाइजेशन में एस और पीएक्स यूज कर लिया। तो देखो बेटा इसने दो बॉन्ड बनाए, एक ये रहा और एक है। तो इसमें कार्बन ने कौन सा ऑर्बिटल यूज किया बेटा, एस और पीएक्स। यहां तक समझ में आया। अब इस कार्बन ने देखो ये दो बॉन्ड क्लियर हो गए, ये वाला। अब इसने पाई बॉन्ड और बना रखा है। क्या बना रखा है, और अगले कार्बन से बनाया। अब इस कार्बन का क्या क्या यूज हो गया कि सर इसका देखो एस पी एक्स यूज हो गया, पीजेड इसने पहले ही यूज कर लिया था, बचा क्या इसके पास, पी वाई। क्या बचा, तो ये अपने पी वाई ऑर्बिटल से क्या करेगा, अगले के पी वाई ऑर्बिटल को यूज करेगा, अपने पी वाई ऑर्बिटल से अगले का, क्योंकि पैरेलल बनाना है। कैसे बनाना है बेटा, पैरेलल। तो अगले का भी क्या यूज करेगा, पी वाई ऑर्बिटल। और पी वाई ऑर्बिटल यूज करके क्या बना देगा बेटा, पाई बॉन्ड। क्या बना देगा, तो इसका मतलब इस कार्बन का भी पी वाई यूज हो गया कि सर इस कार्बन का भी पी वाई यूज हो गया। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2। तो क्या इस कार्बन का पी वाई यूज हो चुका है, बचा क्या, px और a। मतलब इस कार्बन के पास px और pz ही बचे, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो एक s और दो p यूज करना, py यूज हो चुका है। तो बता क्या यूज होगा, px और a pz। इसका मतलब इस कार्बन ने जो अपने बॉन्ड बनाए हैं वो किसमें है बेटा, एक्स और जेड प्लेन में। किसमें बेटा, एक्स और जेड प्लेन में। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। तो हमें यहां से क्या मिला बेटा, एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन। मतलब अगर इस कार्बन के बॉन्ड एक्स वाई प्लेन में है, तो अपने आप ही देखो उसके किसके आगे बेटा, आप उल्टा ले कुछ और लेते तो भी आंसर वैसे ही आता। लेना, ऐसा नहीं कि पी वाई भी पीजेड यहाँ पे भी यूज कर लिया, एक यूज कर लिया तो अगले में यूज नहीं करना। तो देखो अपने आप ही आ गया ना, एक्स वाई और एक्स जेड। मतलब अगर ये दो बॉन्ड एक्स वाई प्लेन में है, तो कहता है ये दो बॉन्ड एक्स जेड प्लेन में है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन के क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। अगर मैं कहूं कि बेटा ये अपनी एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये अपनी एक्स एक्सिस है, क्या बेटा, यहाँ पी एक्स यूज कर रहा था। तो कैसे यूज करता, इसका एक्स तूने हाइब्रिडाइजेशन में ले लिया था। अगर मान ले तू यहाँ पी वाई यूज करता, तो इसका पी वाई यूज करता तो इसका पी एक्स बचता। अगर ये पी एक्स यूज करता तो बॉन्ड किस में जाता, वाई जेड में, और ये एक्स वाई में। अब देख बेटा, एक तो एक्स वाई प्लेन में देखो ये है, और ये जेड एक्सिस है, ये क्या है बेटा, तो बेटा देखो एक्स जेड प्लेन तो इधर होगा, देखो ये रहा, ऐसा ही होगा ना। देखो ये जेड एक्सिस है, तो क्या ये एक्स वाई प्लेन है कि नहीं है, भाई एक्स जेड प्लेन नहीं ये वाला, कि सर ये वाला एक्स जेड प्लेन है। अब एक्स वाई प्लेन कहां पे होगा, ऐसा। बताओ दोनों एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर। मतलब ये दोनों और ये बॉन्ड आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है बेटा, अगर मैं इनको बनाऊं बेटा, पेन देना एक और, देखो अगर ये दो बॉन्ड को आप ऐसे रखते हो एक्स वाई में, तो इन दो को आपको ऐसा रखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर है कि नहीं। कोई कहेगा सर इनको ऐसे रखो तो इनको ऐसे, वो कोई फिक्स नहीं, मर्जी है जैसे रखो। कोई कहे मैं इनको ऐसे रखूं तो इनको ऐसे। यही बात समझ में, देखो मैं इनको पास लाके रख देता हूँ। ये इस बीच वाले कार्बन जी कोई मतलब नहीं, मैं इस कार्बन और लास्ट वाले कार्बन में कंपेयर करा रहा हूँ।
इस कार्बन के बॉन्ड अगर ऐसे रखोगे तो उसके बॉन्ड कैसे रखोगे? परपेंडिकुलर। कैसे रखोगे? इसको ऐसे रखोगे तो इसको, आगे बात में ऐसा रखना है तो इसको ऐसे। तो आगे से मतलब ये कहानी आपको बार बार याद नहीं करना, आपको तो एक ही चीज रखनी है, इसको ऐसे रखे, अगर ये कार्बन ऐसे है तो इस कार्बन के बॉन्ड है ऐसे, परपेंडिकुलर। कैसे रखने हैं? इसको ऐसे रखो तो इसको ऐसे, मर जाए, इसको ऐसे रखा तो इसको ऐसे, एक दूसरे क्या रखना है बेटा? परपेंडिकुलर। क्या रखना है? ये चीज सबको समझ में आई? तो आपसे कोई पूछे एलिन सिस्टम कैसा है तो आप कहोगे एलिन सिस्टम कैसा है? परपेंडिकुलर। आगे बात में बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा, ये कार्बन अगर आप ऐसे रखते हो तो इस कार्बन को, इसको ऐसे रखो तो इसको ऐसे, इसको ऐसे कर दो तो इसको भी ऐसे कर दो, कैसे कर दो कोई दिक्कत है नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, बस परपेंडिकुलर रखने। ये दो बॉन्ड इस दो बॉन्ड के, जब भी एलिन सिस्टम बने तो एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट और लास्ट कार्बन के कार्बन कैसे रखने, कुछ भी नहीं याद करना बेटा। यहाँ पे पी वाई ले ले, यहाँ पे पी वाई लेना चाहती है तो अगर मैं देख बेटा यहाँ पी वाई ले लूं, ले लिया, तो अगर इस ऑर्बिटल ने अपना पी वाई यूज कर लिया और पीजेड पहले यूज कर लिया था, तो क्या ये अपना पाई बॉन्ड किससे बनाएगा? पीएक्स से। तो ये बनता पीएक्स और है पीएक्स से। अब इसका पीएक्स यूज हो गया तो बचे क्या गया बेटा? वाई और जेड। तो यहाँ पे क्या आता है बेटा? वाई और जेड। अब बता फिर से एक्स वाई और वाई जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? मर्जी है जो यूज कर लो, उससे फर्क है, क्योंकि अगर आप इससे पाई बनाओगे तो अपने आप वो दूसरा वाला ब्लॉक हो जाएगा, पर आएंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पूरी कहानी बस एक बार देख ली, समझ ली, आगे से ही ध्यान रखना एलियन सिस्टम के पहले और लास्ट कार्बन कैसे हैं बेटा? परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में कोई दिक्कत है किसी को? चलो जी, ये था बेटा एलियन सिस्टम। क्या था बेटा? इतने सुंदर तो मैं भी नहीं बनाता। नेक्स्ट में बात करते हैं क्यूमिलिन सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? सबसे सिंपल वाली क्यूमिलिन लेते हैं ताकि आप समझ में आ जाए, अपने तो समझना ही है। तो देखो इस क्यूमिलिन में ये कार्बन है sp2, अगला कार्बन भी कैसा है? अगर ये कार्बन sp2 है तो इसका अपने हमने जो मर्जी यूज कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा spxpy हो गया, क्या हो गया बेटा? तो अब इसका ये तो हो गया बेटा spxpy से, तो ये xy प्लेन में आ गया बेटा तीन बॉन्ड। अब इसने एक बॉन्ड बना रखा है बेटा, ये तीन बॉन्ड तो हो गए कंप्लीट। अब इसने एक बना रखा है पाई बॉन्ड। क्या बना रखा है? और पाई बॉन्ड बनेगा अनहाइब्रिड से, तो इसने px और py तो हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर लिया, बचा क्या? pz। तो ये अपने pz ऑर्बिटल को यूज करेगा, तो उसे भी कौन सा यूज करना पड़ेगा? pz। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? pz pz में पाई बॉन्ड बन गया। फिर हमने इसको पूछा तेरी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हमने कहा sp2। तो मैंने कहा तेरा एक तो s है, बता p कौन कौन सा? तो कहा देखो pz तो पहले गया, बचा क्या? x और a y। इसका मतलब इसने भी अपने बॉन्ड किसमें बनाए बेटा? एक्स वाई में। इसने भी किसमें बनाए? इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो क्यूमिलिन सिस्टम है इसके अगर ये बॉन्ड जिस प्लेन में होंगे उसी प्लेन इसको इनको रहना पड़ेगा। अगर ये क्यूमिलिन सिस्टम के बॉन्ड है तो एलियन सिस्टम ऐसे ऐसे मतलब सेम प्लेन में रहेंगे। कैसे रहेंगे? जैसे रखना रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्यूमिलिन और एलियन सिस्टम से क्या सीखे कि एलियन सिस्टम के पहले और लास्ट कार्बन के बॉन्ड क्या रहते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आई बात में कि अगर पहले के ऐसे रहेंगे तो लास्ट वाले के दो बॉन्ड कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर। ये कौन है? एलियन सिस्टम। कौन है? क्यूमिलिन सिस्टम है ऐसा। आगे बात सबको समझ में? बोलो कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? आगे बढ़े। इतना ही समझना है एलियन और क्यूमिलिन सिस्टम में, इससे ज्यादा मैं तुमसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता। क्लियर है? अब अपन बेटा सबसे पहले अब ध्यान से अपन स्टीरियो आइसोमर पढ़ना चाहते हैं, और स्टीरियो आइसोमर में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा दो तरीके थे वहां थे, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। उस कॉन्फिगरेशनल में पढ़ेंगे सबसे पहले, और उस कॉन्फिगरेशनल में सबसे पहले पढ़ेंगे उसका नाम है ज्योमेट्रिकल। कौन है बेटा? ज्योमेट्रिकल। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, ध्यान से समझो। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर होनी चाहिए, और बट लेकिन क्या होना चाहिए कि एटम के बीच की डिस्टेंस अलग अलग होनी चाहिए। एटम के बीच की डिस्टेंस 3D में क्या होनी चाहिए? अलग अलग। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 2D में, 2D में सेम होना चाहिए। नाम लिखो तो आईयूपीएसी नाम लिखो तो क्या आना चाहिए? सेम। बट एटम हैव डिफरेंट डिस्टेंस इन 3D। एटम के बीच की डिस्टेंस अलग अलग होनी चाहिए। अगर अलग अलग नहीं हुई तो कोई ज्योमेट्रिकल नहीं है। देखो अब जैसे मैंने तीन एटम लिए आपके पास एबीसी, पहला देखो बेटा इनमें कंपेयर करना है, इसका नाम क्या है बेटा? ब्यूटोइन। इसका नाम बताओ? ब्यूटोइन। इसका नाम क्या है? टू मिथाइल
यही होगा ना यूपीएससी 1 2 3। 2 मिथाइल प्रोपनीन, प्रोपीन है ना, क्या दोनों का सेम स्ट्रक्चर है क्या? तो हमने क्या कहा, मैं कहूं ए और सी क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर। मैं पूछूं बी और सी एक दूसरे के क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्ट्रक्चरल में भी कौन से, चेन आइसोमर्स। दोनों की इसकी और इसकी चेन सेम नहीं, इसकी और इसकी। अब हमने कहा तुम दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं हो, आईयूपीएसी नाम सेम है। अब हमने कहा तुम दोनों एक दूसरे के क्या हो, स्टीरियो अलग अलग है। कैसे, देखो दोनों CH3 अगर L1 डिस्टेंस पर है तो इसमें देखो अपने आप ही L2 डिस्टेंस होगी, और L1 और L2 बराबर है। और अगर L1 और L2 बराबर नहीं है तो हमने कहा तुम्हारी तो स्टीट दो 3D में देखूं मैं तुम्हें, तो तुम्हारे तो एटम के बीच की डिस्टेंस बदल रही है। क्या बदल रही है, और डिस्टेंस बदल रही है। तो मैंने कहा तुम दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो। कौन से आइसोमर हो, तो ये लो, ए और बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आसान है कि नहीं है, बोलो कोई दिक्कत है? अब जैसे मैं तुम्हारे सामने ABCD लूं, आराम से शांति से सोच सोच के जवाब देना है। जिसको पूछो वही जवाब देगा, देख के जवाब नहीं देना है ना। देखो ईमानदारी बरतने में सिखाना चाह रहा हूँ, है ना। ये नहीं कि इधर आंसर लिखा हुआ है तो मैं देख के बोलूंगा होशियार लगूंगा। मुझे पता है तुम कितने होशियार हो, ठीक है ना। आराम से सोचना है क्योंकि सीखना है बेटा इसमें ना। जो पहले मैं ए और बी की बात करता हूँ, इसकी बात करो बेटा, ए और बी की। तो अगर आप ए और बी को ध्यान से देखो तो बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है आपको? पहले देखो स्ट्रक्चर सेम है क्या, जिस कार्बन पे फ्लोरीन क्लोरीन है उसी पे फ्लोरीन क्लोरीन है, इसी पे ब्रोमीन आयोडीन है। तो अगर नाम लिखोगे तो सेम आएगा बेटा, ए और बी का नाम क्या आएगा, सेम। और नाम सेम आया तो फिर आप देखा कि यहाँ पे फ्लोरीन और आयोडीन के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ फ्लोरीन और आयोडीन के बीच की डिस्टेंस सेम है नहीं है, तो हम कहेंगे ये स्टीरियो। और स्टीरियो में भी कौन से, ज्योमेट्रिकल। आगे बात में। अब फिर कहा ए और सी में बताओ, ए और ए। जैसे आप ए और सी में देखो तो जिस कार्बन पे फ्लोरीन क्लोरीन लगे उसी कार्बन पे फ्लोरीन क्लोरीन लगा हुआ ही नहीं है। तो जब नाम लिखूंगा तो अलग अलग आएगा। आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो यहाँ कुछ भी लिखो तो अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे आएगा 1 ब्रोमो 1 आयोडो ऐसे करके, यहाँ पे वैसा नहीं है ना। तो एक दूसरे की क्या होगी बेटा, स्ट्रक्चर ही अलग होगी। ये तो क्या होगी, तो ए और सी एक दूसरे के क्या हुए, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में भी क्या बदल गई, पोजीशन। अगर मैं ए और डी की बात करूं तो बेटा देखो फ्लोरीन क्लोरीन है उसी कार्बन पे फ्लोरीन आयोडीन हो गया, मतलब स्ट्रक्चर ही बदल गई। स्टीरियो का मतलब स्ट्रक्चर बदलनी नहीं चाहिए, जगह नहीं बदलनी चाहिए आपकी, पोजीशन बदल गई कि नहीं बदल गई। तो हमने क्या है, ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर है। क्या है बेटा, बी और सी बताओ बेटा। जिस कार्बन पे फ्लोरीन क्लोरीन पे फ्लोरीन ब्रोमीन हो गया, नाम लिखूंगा तो आपको आईयूपीएसी नाम ये क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो हम फिर क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। बी और डी स्ट्रक्चरल है, और सी और डी भी क्या है बेटा, आगे समझ में। अब देखो ध्यान से, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो देखो इन दोनों का आईयूपीएसी नाम सेम है बेटा, देख लो चाहे। इसका नाम है बेटा ब्यूट प्रोपवनीन, इसका नाम भी देखो प्रोपवनीन है। तो हमने कहा स्ट्रक्चर तो सेम है। अब मैंने कहा स्टीरियो अलग अलग है क्या, तो देखो बेटा यहाँ समझो, यहाँ CH3 के अभी कौन है बेटा, H है। तो अगर मैं उल्टा लिख भी दिया तब भी तो H ही रहने वाला है, कोई नई चीज थोड़ी आई। देखो यहाँ नई चीज आ रही है, देखो यहाँ CH3 के इधर CH3 था, कुछ देर बाद में यहाँ CH3 के इधर H है। तो क्या नई चीज फील हुई कि नहीं हुई भाई? देखो इधर CH3 के CH3 है, और ऑपोजिट में कौन है, H। यहाँ ऑपोजिट में कौन है, साइड में कौन है, तो नई चीज फील हुई कि नहीं हुई? लेकिन अगर मैं इसमें देखूं, इसमें इधर CH3 के इधर H और ऑपोजिट में H है, यहाँ पर भी CH3 के ऑपोजिट में, और इधर है। आपने कहा क्या बदला, पता ही नहीं चला इसमें, तो पता तो चलना चाहिए ना। मैंने कहा डिस्टेंस बदल गई, कि क्या प्रूफ है डिस्टेंस बदल गई, कोई प्रूफ है क्या भाई? इसमें तो आपके पास प्रूफ है, देखो यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि प्रूफ है डिस्टेंस बदली है। बोलो है कि नहीं है, इसे डिस्टेंस बदली है। क्या बदली है बेटा, आगे बात समझ में, डिस्टेंस बदली है कि नहीं बदली? तो यहाँ तो डिस्टेंस है ये, और डिस्टेंस नहीं बदली तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, फील होनी चाहिए भाई, डिस्टेंस बदलती हुई दिखनी चाहिए। क्या प्रूफ है डिस्टेंस बदली है, बताओ है क्या कोई प्रूफ? क्या मैं कह दूं, तुम कहो नहीं है, मैं कहूं नहीं वही है, प्रूफ है क्या कुछ भी नहीं? तो हम कहेंगे तो आइडेंटिकल है। तो क्या है, आइडेंटिकल है। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा? बस देख के समझना ही है, इनमें कुछ थ्योरी वोरी कुछ है ही नहीं, बस क्वेश्चन को देखा समझा आंसर आया। हमारी बात में ये वो थ्योरिकल या फिर न्यूमेरिकल कुछ है ही नहीं, बैठा कि अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, अच्छा 3D में ओरिएंटेशन डिफरेंट, ज्योमेट्रिकल इसमें कि कहाँ 3D पता ही नहीं चल रहा, कुछ ज्योमेट्रिकल नहीं, कहानी खत्म।
देख के क्वेश्चन का जवाब देना, थ्योरी वोरी कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसके बारे में। ये कौन सा सिस्टम है बेटा? एलिन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? कंटिन्यूअसली दो डबल बॉन्ड है। तो पहली बात तो क्या तय हुआ, ये एलिन सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? एलिन सिस्टम है। अगर ये एलिन सिस्टम है तो देखो बड़ा ध्यान से, परपेंडिकुलर होंगे। अब तुम में से कौन आएगा, कौन अच्छा बच्चा है? हर्ष आ जाएगा तू। इधर आगे पकड़ना है, इसको ऐसे पकड़ ले। पकड़ लिया? इसको ऐसे पकड़ ले। ऐ, इसको ऐसे पकड़। चल ठीक है, तो एक ही पकड़ पाएगा। अब देखो बड़ा ध्यान से, यही तो है बेटा एलियन सिस्टम। अब देखो बेटा, एक दूसरा पेन दे दो कलर का। मास्टर है तुम्हारा भी, धमका सकता है किसी को धमकाना चाहे तो। इतना भी नहीं धमकाना था। अब देखो ध्यान से, ये है बेटा। अब देखो इस पेन और इस पेन के बीच की डिस्टेंस देख लो। अब ठीक है, इसके और इस पेन के बीच की डिस्टेंस देख लो बेटा, ऐसे रख बे, ऐसे रख। इस और इस पेन के बीच की डिस्टेंस देख ली। अगर मैं इसे पलट के ऐसे लिख दूं तो क्या डिस्टेंस बदल गई क्या? कहाँ बदली? यही तो है, डायगोनल तो ले रहा हूँ डिस्टेंस। अभी देखो डिस्टेंस वही है, पलट भी तो डिस्टेंस है। अगर मैं इनको इसको भी पलट दूं, इसको कहाँ पलटना आता है, पकड़। अब देखो बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस देख रहे हो, वो तो नीचे से आ जाएगी भाई डिस्टेंस। तो हमने क्या सीखा बेटा कि क्यूम सिस्टम में अगर आप मॉलिक्यूल को पलट दो तो कोई फर्क है? अगर अपन एलियन सिस्टम को क्या कर दे बेटा, पलट दे, तो कोई फर्क है नहीं पड़ता। क्या बात सबको समझ में आई बेटा? अच्छा रे, तब क्लियर है। तो इसका मतलब एलियन सिस्टम ज्योमेट्रिकल दिखाएगा ही नहीं। एलियन सिस्टम क्या नहीं दिखाएगा? ज्योमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि हमें अभी दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे बच्चे को लगता है कि देखो यहाँ CS3 और यहाँ CS3 डिस्टेंस बदल रही है। अरे 3D में देखो, कैसे देखो बेटा, 3D में जब आप देखते हो तो एलियन सिस्टम में डिस्टेंस बदलती हुई नहीं दिखती। जैसे ये वाला है बेटा, ऐसे बेटा। अब देखो इस ब्लैक वाले दोनों पेन के बीच की डिस्टेंस देख लो। और अगर मैं इसे पलट भी दूं, अगर ये, अगर आप पलट के ऐसे लिख दो, अब भी डिस्टेंस वही रहने वाले। देखो ऊपर से नापो, देख लो डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस बदली क्या? कि डिस्टेंस नहीं बदली। क्यों? 3D में है ना बेटा ये तो। भाई पहली बात तो आपको परपेंडिकुलर लाने, एलियन सिस्टम होते हैं ऐसे परपेंडिकुलर लिख लिए। अब परपेंडिकुलर लेने के बाद इस ब्लैक वाले इसका कौन सा कलर है, ये जो भी कलर है इसके बीच में ब्लू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो। क्या देखो बेटा? डिस्टेंस। जो ऊपर से डिस्टेंस आएगी बेटा, इधर से भी वही डिस्टेंस आएगी, पलट भी दो तो। आगे बात में, तो यहां देख के बच्चा कंफ्यूज होता है, सर डिस्टेंस बदली। अरे नहीं, इसलिए तो सिखाइए एलियन सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? तो जैसे एलियन सिस्टम है, दिमाग में चीज सेट कर लो। क्या कर लो बेटा? एलियन सिस्टम के यहां और यहां से, इन दो की वजह से, बीच वालों का पता नहीं, इन दो की वजह से आपस में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पलटने से डिस्टेंस नहीं बदलेगी, पलटने से डिस्टेंस है। तो अब जब भी एलियन सिस्टम आया तो देखने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े पकड़ने में करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए होता, नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें तो सीधा बोलना है एलियन सिस्टम, हाँ एलियन सिस्टम ज्योमेट्रिकल नहीं है। क्या नहीं है? लिखा देखा ज्योमेट्रिकल नहीं है। आगे पढ़ेंगे ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल जरूर दिखाते हैं, ज्योमेट्रिकल है नहीं है। आगे बात में, नेक्स्ट वन बेटा अपन क्या करते हैं, एक प्रोजेक्शन होता है जिसे बोलते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? देखो वेज डैश प्रोजेक्शन क्या होता है, ध्यान से समझो। कि हमें क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ इस तरह से, ये अपने पास एक मॉलिक्यूल है बेटा, इसको ऐसे पकड़ लिया मैंने। अब देखो बेटा, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं, ध्यान से देखो, इस तरह से, तो ये जो ब्लैक वाला पेन है तुम्हारा, ये तो देखो प्लेन में है, और ये ब्लैक वाला पेन कहाँ है? बाहर है। देखो ये पेन दोनों को बराबर दिख रहा है बेटा, तुम सबको एकदम बराबर दिख रहा है। इसका मतलब ये तो प्लेन में हो गया, ये प्लेन से बाहर और ये प्लेन के अंदर, ऐसा ही होगा बेटा। हाँ तो है तो प्लेन के अंदर ही ना, है कहां पर बेटा? प्लेन के, अगर मैं इधर प्लेन लगा दूं तो दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं। तो ये प्लेन के बाहर, वो प्लेन के, तो ये तो हो गए पूरा प्लेन में। अब जो प्लेन से बाहर था उसे तो लिखते हैं वेज से। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको वेज। और जो प्लेन के अंदर था उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश से। तो इस वेज और डैश का मतलब यही होता है बेटा कि एक प्लेन तुम्हारे से, प्लेन से दूर। अब जैसे मैं इसको ऐसे पकड़ूं बेटा, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं, क्लियर है,
सही पकड़ लेते हैं इसका रहे। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो ये तुम्हारा क्या है बेटा, वेज, और ये ब्लैक वाला तुम्हारा क्या है, डेस। लेकिन मेरी तरफ से देखूंगा तो ये क्या है, वेज, और ये क्या है, तो बस देखने का ओरिएंटेशन है, देखने का क्या है। आ रही बात में कोई दिक्कत है? अब ये बार बार देख लिखते हुए अच्छा नहीं लगता ना, ये बाहर है ये अंदर है, तो अपन सीधा एरो बना देंगे। क्या बना देंगे? जैसे ये है बेटा, मुझे पता है ये 4 बॉन्ड है, ये दो अगर प्लेन में तो इन दोनों को क्या दिखाना है, एक प्लेन से बाहर एक प्लेन से। एलियन सिस्टम को ऐसे दिखाना होता है। अगर ये दो प्लेन में दिखाओगे तो देखो ये अपने आप ही प्लेन से क्या दिखाने है बेटा, बाहर। देखो ऐसे हो गया, ये दोनों प्लेन में हो गए। अगर इन दोनों प्लेन को प्लेन मान, तो ये प्लेन से अपने आप ही देख क्या है, बाहर है। सारी बात समझ में? अगर बेटा इन दोनों को मैं प्लेन मानू, देख ध्यान से, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता रे, तो एक तो पक्का बाहर होगा। अगर मैं इन दोनों को प्लेन में मानता हूं तो इसका मतलब इन दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना है, तो ऐसे दिखाऊंगा ना, एक बाहर और एक अंदर। अब बाहर वाले को बनाऊं कैसे, ये बाहर और ये अंदर, उल्टा लिखा देखो, इस वाले को अंदर लिख दिया, इस वाले को बाहर लिख दिया। लेकिन मुझे पता है ये एलियन सिस्टम है, तो ज्योमेट्रिकल तो ये दिखाएगी नहीं, ज्योमेट्रिकल तो ये दिखाई नहीं। आ रही बात समझ में? मैं सोचूंगा ही नहीं कि एलियन सिस्टम ने ज्योमेट्रिकल दिखाया है, मैं कहूंगा ना तेरे पास ज्योमेट्रिकल दिखाने की औकात है नहीं है। अब कोई कहेगा प्रूफ, ये प्रूफ हमारी औकात नहीं, हम करें, हम तो सीधा याद रखेंगे। तुम्हारी औकात नहीं है ना कि तुम ज्यादा प्रूफ प्रूफ पकड़ पकड़ के पेन में से एग्जाम में करो, एग्जाम में से पेन वेन से नोटंकी ना तो तुम्हारे थप्पड़ी नकल कर रहे हो। क्लियर है? तो एग्जाम में ज्यादा पेन वेन नहीं होते। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर हम इसका 3D मॉडल देखेंगे नेट पे। अरे तो एग्जाम में कौन 3D मॉडल बना रहा है तुम्हारे लिए? जो है उसी का उसी चीज से यूज करना सीखो। तुम्हारे पास क्या है बेटा, खाली सा दिमाग है, इसमें चीजें भर लो। क्लियर है? पेन वेन भी नहीं होंगे एग्जाम में, एक ही पेन अलाउ होता है। कि सोचे कि सर मैं पेन पकड़ पकड़ के देख लूंगा एग्जाम में, अरे तो एग्जाम में होते ही नहीं प्लेन, कहां से देख लोगे? अब कोई बच्चा कहता है सर वो एक मॉडल ला के दिखा दो, अरे मॉडल से भी क्यों दिखाना है, एग्जाम में कौन तुम्हें मॉडल दे रहा है? सोचना सीखो कि अच्छा ये दो प्लेन में अंगुलियां ये जो हाथ में रहेगी ऐसे पकड़ लो, दो प्लेन में दो आउट ऑफ प्लेन। आ रही बात में? ये तुमसे हाथ काटेंगे नहीं तुम्हारे पास से। ये था बेटा एलियन सिस्टम। क्या था बेटा? अब बात करते हैं क्यूमुलिन सिस्टम की, बातें नहीं नोटिंग जब। अब बात करते हैं क्यूमुलिन सिस्टम की। क्यूमुलिन सिस्टम में क्या सीखा था कि ये जिस प्लेन में होगा ना वही इस प्लेन में होगा। देखो ओड नंबर में डबल बॉन्ड है कि सर ओड नंबर में डबल बॉन्ड है, तो मैंने कहा ये क्यूमुलिन सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? अगर ये क्यूमुलिन सिस्टम है कि हाँ सर ये क्यूमुलिन सिस्टम है, और क्यूमुलिन सिस्टम में हमने क्या सीखा बेटा कि ये क्या रहता है बेटा, प्लेन सेम रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो ध्यान से, जिस प्लेन में ये रहेंगे उसी प्लेन में इनको रहना पड़ेगा। दिख रहा है? ऐसे रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा, चाहे कैसे पकड़ लो। अच्छा असुगली जो बड़ा ध्यान से, तो ये जिस प्लेन में है उसी प्लेन में रहना पड़ेगा। अब देखो बड़ा ध्यान से, अगर मैं डिस्टेंस देखो बदलू, अब मैं पोजीशन बदल रहा हूं, क्या डिस्टेंस बदल जाएगी क्या? देखो अब देखो, पहले दोनों को देख लिया, इसको लिखो इधर से, इसको लिखो इधर से। अब बताओ ब्लैक वाले और ब्लू वाले पेन के बीच की डिस्टेंस देख लो, वही कहा है। अब देख वो तो आउट ऑफ प्लेन था इसलिए सेम आ रही थी, डायगोनल रिलेशन। अब देखो अभी तो ये वाली है, देख लो ब्लैक वाले ब्लू वाले में, और पोजीशन बदल दो, बदल गई नहीं बदल गई डिस्टेंस? तो अपन क्या याद रखेंगे कि क्यूमुलिन में डिस्टेंस बदलती है, एलिन में नहीं बदलती, कहानी खत्म। क्यूमुलिन में डिस्टेंस है बदलती है, और एलिन में डिस्टेंस है कहानी खत्म। इतना पेन वेन पकड़ने का कोई सौदा ही नहीं है अपने पास कि एलिन ठीक है तेरी औकात नहीं ज्योमेट्रिकल दिखाने की, क्यूमुलिन हम कहेंगे तू दिखा सकता तो हमने क्या कहा बेटा, जैसे आपने कहा क्यूमुलिन कि अच्छा हाँ यहाँ डिस्टेंस बदल जाएगी, आप कहोगे अगर ये डिस्टेंस L1 है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, और L1 L2 बराबर है नहीं है। आ रही बात में? जबकि एलियन सिस्टम में क्या कहोगे, मैं कहूं ये डिस्टेंस L1 है और ये डिस्टेंस L2 है, तो बताओ एलियन सिस्टम में L1 और L2 बराबर है कि नहीं है? एलियन सिस्टम में आप कहोगे होगे L1 L2 बराबर है, बस ऐसे लग रहा है तुम्हें। 3D में पकड़ के देखो सेम है, 3D में पकड़ के देखो क्या है बेटा, तो कोई ज्योमेट्री नहीं है। लेकिन यही चीज जब क्यूमुलिन सिस्टम में जाओगे तो क्या कहोगे, L1 L2 बराबर है, और बराबर नहीं है मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब नेक्स्ट देखो ध्यान, मुझे पता है तो शानी है पर इतनी भी ना है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, बात है नहीं। अब बात करें बेटा देखो इस कंपाउंड की, ये अपने पास है साइक्लोहेक्सेन। क्या है बेटा? साइक्लोहेक्सेन में एक CH3 और एक H है।
इस CH3 का मतलब क्या है, ये CH3 बाहर है और वो H कहाँ है, अंदर। अब बताओ बेटा कि CH3 कहाँ है, अंदर, और H कहाँ है, बाहर। अब मैं तुमसे पूछूं बेटा कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है क्या? ये एलिन वेलिन नहीं है। अब एलिन कहाँ है, एलिन देखो, यहाँ पे देखो ये CH3 बाहर है। अब देखो जिन कार्बनों पे बताया नहीं गया उन कार्बन पे अपने आप ही दो हाइड्रोजन है कि नहीं है? क्या इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन होंगे? इस पे भी होंगे, इस पे भी, इस पे भी, सब पे। अब देखो बेटा अभी CH3 बाहर है तो यहाँ दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन बाहर होगा, एक है। सर कैसे पता? कि अरे दो प्लेन में है तो ऑफकोर्स एक अबव और एक है बिलो, यही वेज है ना। तो अगर ये CH3 बाहर है तो यहाँ पर भी बाहर कौन होगा, H। बोलो होगा कि नहीं होगा? और अगर मैं पलट के लिखूं तो इस देखो CH3 को अभी क्या दिखेगा, यहाँ पर भी H दिखेगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H। क्या उसे अपने चारों ओर H दिखेगा? और अपने पीछे ये CH3 अबव और वो CH नीचे है तो इसको भी क्या दिखेगा बेटा, ये H वाला से क्या दिखेगा, बिलो। अब मैं अगर पलट के CH3 को नीचे लिख दूं, CH3 को क्या लिख दूं, नीचे, दे बुक दे। जैसे ये था बेटा तो यहाँ CH3 था, यहाँ कौन था बेटा, CH3। तो इस CH3 को ये वाला H भी कहाँ दिखा, ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, सब ऊपर दिख रहे हैं। अगर मैं CH3 को नीचे ले जाऊं तो मुझे पता है इस कार्बन पे एक H थोड़ी था, इस पे तो दो H है ना बेटा। कितने H है? तो क्या इसको इधर नीचे फिर से H दिखेगा, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H और इधर भी। तो मैंने CH3 को पूछा कि तेरे को नीचे लिखा तो कुछ अलग दिखाई, क्या कहेगा, कुछ अलग अलग नहीं है। मैंने कहा कुछ ज्योमेट्री दिखाएगा, कि काहे की ज्योमेट्री, मेरे पहले साइड में H थे अब भी साइड में H है। देखो ये CH3 अब ऊपर है, इस यहाँ पर भी हाइड्रोजन दिखेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और नीचे भी क्या दिख रहे हैं ऐसे। और जब ये खुद नीचे चला जाएगा तो साइड में, ये साइड में तो हाइड्रोजन दिखेंगे और जो ऊपर हाइड्रोजन जो ऊपर ही रहे। तो क्या इसे कोई नई चीज दिखी क्या? इसने कहा कोई नई चीज है और कोई नई चीज नहीं दिखी। तो हमने क्या कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल है नहीं हो। और IUPAC नाम भी क्या है बेटा, सेम। रख दे सुगले तक। तो IUPAC नाम भी क्या है बेटा, सेम। क्या बात सबको समझ में आ गया? अब जैसे मैं तुम्हें सामने ये तीन लिखूं A, B और C। अभी ये दोनों Cl कहां पर है बेटा, अबव द प्लेन। कहां है बेटा, आगे। देखो ऐसे है दोनों CH3। तो क्या दोनों, सॉरी Cl, दोनों Cl एक दूसरे के आमने सामने। और इस वाले में कहां पर है बेटा, पहले वाले में दोनों Cl कहां है बेटा, ऊपर ऐसे हैं। बोलो कोई दिक्कत है? अगले वाले में एक तो ऊपर और एक क्या बता, दोनों के बीच की डिस्टेंस बदल गई कि सेम रही? बोलो बदली कि नहीं बदली? अरे बोलो। अभी देख लो कैसी है और अभी कैसी है, बदल गई। तो मैं क्या कहूंगा, मुझसे कोई पूछे A और B, तो देखो बेटा A और B का अगर आप IUPAC को नाम लिखो तो ये आएगा 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइक्लोरो। तो मैंने कहा तीनों की दोनों की स्ट्रक्चर तो सेम है। अब स्टीरियो स्ट्रक्चर सेम है तभी स्टीरियो की बात करूंगा। और स्टीरियो में मैं कहूं A और B एक दूसरे के क्या लगते हैं, तो तुम कहोगे कि A और B है ना। तो मुझे एक चीज पता है कि दोनों के एक दूसरे में एटम के बीच की डिस्टेंस सेम नहीं है। यहाँ दोनों Cl के बीच की जो डिस्टेंस है और B में जो डिस्टेंस है वो सेम है क्या, और सेम नहीं है तो आप क्या कहोगे, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मैंने कहा B और C बताओ भाई, C में दोनों के दोनों Cl नीचे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस दिख गई, और B में कहा है, क्या डिस्टेंस बदल गई क्या? तो B और C भी एक दूसरे के। अब A और C में बताओ बेटा, A में दोनों B में, सॉरी C में दोनों, तीन दोनों नीचे हैं। तो जो डिस्टेंस इसमें है क्या वही डिस्टेंस पहले वाले में। तो क्या मैंने कहा डिस्टेंस बदली क्या? तो क्या ज्योमेट्रिकल है? हमें नहीं पता बाकी क्या है। आइडेंटिकल का मैं गारंटी नहीं लेता, मैं तो ये कहता हूँ ज्योमेट्रिकल नहीं है। क्या नहीं है? एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल नहीं, इस बात की गारंटी है। इस बात की क्या है बेटा, क्या बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन, देखो इन सब की आंसर तो इस बार छुपा लेंगे। पहले बात करते हैं A और B की। क्या बेटा A और B एक दूसरे के सेम स्ट्रक्चरल है क्या? IUPAC सेम ही तो है। तो 1,3 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो। इसमें दोनों Cl अबव है, इसमें एक अबव और एक है, और दोनों अबव है। तो दोनों अबव है तो दोनों की डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग हुई कि नहीं हुई? तो बताओ A और B क्या है, ज्योमेट्रिकल। A और C बताओ, देखो दोनों Cl के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी यही रहेगी ना। यहाँ पे दोनों Cl कहाँ है, अबव है।
तो जो बीच में डिस्टेंस होगी वहां दोनों बिलो है, तो डिस्टेंस बदली क्या? नहीं, तो हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल तो नहीं है। ए और डी क्या है? अरे स्ट्रक्चर ही अलग है। देखो 1,3 डाइक्लोरो 1,4 डाइक्लोरो, हमने कहा स्ट्रक्चर ही अलग है, और स्ट्रक्चर अलग तो कौन सा आइसोमर है? स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में भी पोजीशन। पहले स्ट्रक्चर देखनी है। ए और ई के बारे में बात बताओ बेटा। स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ए और एफ के बारे में बताओ। स्ट्रक्चर। बी और सी के बारे में बताओ। देखो नाम सेम है, 1,3 1,3 डाइक्लोरो डाइक्लोरो। इसमें दोनों सीएल के बीच की डिस्टेंस और इसमें दोनों सीएल के बीच की डिस्टेंस अलग अलग है, तो क्या है? ज्योमेट्रिकल। बी और डी, बी और ई, बी और एफ, सी और डी, सी और ई स्ट्रक्चरल, और सी और एफ, बी डी और ई ज्योमेट्रिकल है। देखो दोनों सीएल ऊपर है, एक ऊपर और एक नीचे, तो क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल। डी और एफ और ई और एफ है। देखो बस ऐसा ही तो क्वेश्चन है, मैंने कहा था थ्योरी है ही नहीं, सिर्फ समझना है, सिर्फ है। सबको समझ में आया बेटा यहां तक है? और स्ट्रक्चर में बता दो कि पोजीशन होता है। अब देखो बेटा ध्यान से, इसे खत्म करते हैं, इसी में क्लास खत्म कर देंगे, चिंता मत करो। अब मुझे बताओ कि जैसे ये है, ये कौन सा सिस्टम है बेटा? एलिन सिस्टम है। तो क्या इस एलिन सिस्टम में इन दोनों CH3 के बीच की डिस्टेंस अलग होगी क्या? कि सर इनमें कुछ भी हो जाए डिस्टेंस नहीं बदलती, इनमें बात है, तो इनमें डिस्टेंस है, तो मैं कहूंगा कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। लेकिन ये भी एलिन सिस्टम है, तो मुझसे कोई पूछे कि इन दोनों CH3 के बीच की डिस्टेंस कभी बदलने वाली है? नहीं। लेकिन बेटा इन दोनों CH3 का तो आपस में एलिन का रिश्ता नहीं है ना, एलिन का रिश्ता इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में था, क्या इन दोनों के बीच में है क्या रिश्ता? और अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ दोनों CH3 ऊपर थे और एक ऊपर और एक नीचे हो गया, तो क्या ये दोनों CH3 के बीच की डिस्टेंस बदली कि नहीं बदली? तो क्या ये ज्योमेट्रिकल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो हमें कौन से एनिल से सावधान रहने की जरूरत है? मैंने जो सिखाया है, मैंने कहा इन दोनों एलिन से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ और यहाँ इस कार्बन से ज्योमेट्री नहीं आने वाली, लेकिन बीच वालों की तो कोई गारंटी मैंने ली नहीं थी। तो बेटा इस तरह का जब केस आ जाए तो सावधान रहने की जरूरत है। क्या रहने की जरूरत है? सावधान। आपने कहा अच्छा, हम मास्टर ने तो इन दोनों की सिखाई थी, मास्टर ने किन दोनों की सिखाई थी? इन दोनों के हिसाब से मस्त रहो, ज्योमेट्री नहीं आनी, लेकिन उसने तो बीच में नोटंकी कर दी। तो आपको अगर जब बीच की नोटंकी, तो हमें पता है दोनों CH3 ऊपर, एक CH3 ऊपर और एक नीचे, डिस्टेंस बदल गई, मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या चीज समझ में आ गई बेटा? इस ज्योमेट्रिकल को कल हर हाल में लिख के लाओगे, और इसके आगे सिस ट्रांस अपन कल शुरू करेंगे। आगे बात समझ में?